सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत सेक्टर 15 में गर्ग निवास में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पंडित पीसी राधा रमन ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को भागवत की संपूर्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। राधा रमन ने श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के पैदा होने के बाद कंस उनको मौत के घाट उतारने के लिए अपने राज्य की सर्वाधिक बलवान राक्षसी पूतना को भेजता है। पूतना वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद कार्तिक माह में ब्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजन का कार्यक्रम करने की तैयारी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनको भगवान इंद्र की पूजा करने से मना करते हैं। गोवर्धन महाराज की पूजन करने की बात भी कहते हैं। इंद्र भगवान उन बातों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। वो अपने क्रोध से भारी वर्षा करते हैं, जिसको देखकर समस्त ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं। भारी वर्षा को देखकर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर पूरे नगरवासियों को पर्वत के नीचे बुला लेते हैं, जिससे हार कर इंद्र 1 सप्ताह के बाद वर्षा को बंद कर देते हैं। इसके बाद ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज के जयकारे लगने लगते हैं। मौके पर भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। कथावाचक पीसी राधा रमन ने कहा कि आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास पूजा पाठ के लिए समय का अभाव हो गया है, जो कि सही नहीं है। मानव जीवन में भागवत कथा का बड़ा ही महत्व है। कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मन का शुद्धिकरण होता है। प्रत्येक मनुष्य को भागवत की संपूर्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। भागवत से भक्ति और भक्ति से शक्ति की प्राप्ति होती है तथा जन्म जन्मांतर के सारे विकार नष्ट होते हैं और मन का शुद्धिकरण होता है। प्रतिदिन हमें अपनी व्यस्त दिनचर्या से प्रभु भक्ति के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। भागवत कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। भागवत जीवन में सब कुछ प्रदान करती है। जैसे कि प्राथमिक पाठशाला से जो जितना सीखना चाहे इसे सीख सकता है। जैसे कि एक टीचर पढ़ाने वाला जिस क्षमता तक सीख सकता है, विद्यार्थी उस क्षमता तक उसमें जा सकता है। प्राइमरी पाठशाला भी है, जूनियर पाठशाला भी है और हाई स्कूल इंटर तक जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, उसी तरह भागवत जीवन का शुरू से लेकर जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक महत्व है। हमारा भागवत जी विशेषकर जीवन में मृत्यु कैसे हमारी अच्छी हो जाए। तुम तो राजन मरिष्येति पशुबुद्धि माम जी कहा है सुखदेव जी ने। राजन परीक्षित जब 7 दिन में कथा सुनाई तो परीक्षित से कह दिया, राजन मरना जीना पशुबुद्धियों का लक्षण है। चेतना का ज्ञान हो जाए, हमारा आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। इस संसार में हम आए हैं तो मृत्यु लोक में सबको मर के ही जाना है, या कोई जीवित होके नहीं जाएगा। मृत्यु लोक में ही तो सब चीज़ नाशवान है। हम लोग मृत्यु लोक में आए हैं, इसलिए जितने भी हम अच्छे कर्म कर सकें करें। जीव मात्र के कल्याण के लिए भागवत जी सब कुछ सिखाती हैं। हमारे जीवन में परोपकार हो, त्याग हो, साधना हो। हम जीवन में जीवों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। अपने आप को तिनके से भी छोटा समझो। तृणादपि सुनीचेनो तरो अपि सहिष्णुना अमानी मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को तिनका से भी छोटा समझना चाहिए। और सहनशील कैसे बने, भागवत जी सिखाती हैं। सहनशील इतने ज़्यादा बने, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील बनना चाहिए। मान अपमान से हम रहित होकर सदा सबके साथ गुणातीत हो जाएं। अर्जुन से भगवान बार बार कहते हैं भागवत जी। इसलिए जीवन में हर तरह का महत्व, धर्म भी मिलता है इसमें, अर्थ भी मिलता है इसमें, काम भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। क्योंकि जीवन में पुरुषार्थ सबको चाहिए। गृहस्थ में हम हर चीज़ को प्राप्त करते हैं। हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, हमारा बच्चा अच्छे संस्कारवान हो, सब चीज़ प्राप्त करे। इसलिए भागवत जी सब कुछ हमारे जीवन में सिखाती हैं। आज की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा व्यस्ततम ज़िंदगी है। चाहे जहाँ भी जाएं, चाहे जिस महानगर में जाएं, सवेरे से लेकर शाम तक, उसके लिए एक यही उपाय है कि हम जितना भी कर सकें सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा कर्म करें। उससे ही हमारी सब जीवन की ज़िंदगी बनेगी। वरना हम 24 घंटा तो माला लेके बैठ नहीं सकते। हमें जीवन में काम भी करना है, हमें जीवन में बच्चे को पढ़ाना भी है, हमें धन भी कमाना है, हमें अर्थ भी कमाना है। लेकिन इन सब के साथ साथ हमें भगवान के प्रति ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देंगे। क्योंकि समय की ऐसी स्थिति है
जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। हम कुछ करके जाएंगे, इसलिए चाहे जितना भी व्यस्ततम समय हो, प्रातः काल का 5 मिनट 10 मिनट भगवान के लिए निकालेंगे तो हमारी जो पीढ़ी देखेगी वो भी उसका अनुसरण करेगी। हमारे धर्म में, संप्रदाय में सबको परोपकार की भावना सिखाई जाती है, सबसे अच्छे से बोलना से। समाज का एक एकीकरण भी इसी तरह होता है। जब हम कोई चीज़ करेंगे तो हमारी संस्कृति में हम सब जितना भी सीखते हैं सब पूर्वजों को देखकर ही सीखते हैं, अपने आप तो सीख नहीं जाता जीव। इसलिए जब हम कोई चीज़ अच्छा काम करेंगे, अच्छा अनुसरण करेंगे तो समाज में उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। समाज तो बहुत व्यस्ततम है, दिन रात व्यस्तता ही होता चला जा रहा है, वैसे भी संस्कार विहीन परिवार हैं। तो सबसे ज़्यादा आज के समय में, व्यस्ततम समय में सबसे ज़्यादा हम अपने बच्चों को संस्कार युक्त बनावें। आज के समय में शिक्षा बहुत है लेकिन संस्कारों के अभाव में शिक्षा बेकार हो गई है। पहले के समय में शिक्षा कम थी, संस्कार ज़्यादा थे। आज के समय में शिक्षा ज़्यादा है, संस्कार कम है। हमारा सबसे यही कहना है, हर अभिभावक से यही कहना है, हर बुजुर्ग से यही कहना है, हर भाई बहन से भी ये कहना है, हर माता पिता से ये कहना है कि बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट सब तरह से व्यस्ततम में कितना भी समय हो, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट बच्चे के लिए, धर्म के लिए निकालें, जिससे वह समाज में परोपकार कर सके, समाज को अच्छा दिग्दर्शन दे सके, समाज में अच्छा संदेश जाए, जिससे हमारा भारत, हमारा राष्ट्र एकजुट होकर अच्छी भावना से काम करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भाव के साथ में सबसे यही आशा करते हैं सब प्रसन्न हो, भागवत जी सबके ऊपर कृपा बना कर रखें। और सोनीपत विशेषकर नगर में धर्मपरायण ये नगर है, यहाँ कितनी कथाएं होती रहती हैं। हमारा सबका यही प्रयास होना चाहिए कि इस नगर के बच्चे, इस नगर के सामाजिक कार्य हमेशा इसी तरह होते रहें ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।